आप सभी अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन और भी ज़्यादा अच्छी चल रही होगी। और इसी प्रिपरेशन को एज देने के लिए और बेहतर करने के लिए, आपके स्कोर को और इम्प्रूव करने के लिए, अगर आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं तो आई हैव कम अप विद दीज वीडियोज, जहां पर हम लाइन बाय लाइन एनालिसिस कर रहे हैं ऑन हिज ब्लाइंडनेस बाय जॉन मिल्टन। हमारी प्रीवियस क्लास जो है वो जरूर देखना जिन्होंने मिस कर दी है, क्योंकि फिर क्रोनोलॉजिकली थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा आगे का जो हमारा पोम है उसको समझने का, क्योंकि हम लाइन बाय लाइन एनालिसिस कर रहे हैं सिंपल लैंग्वेज में, जिससे आपको जो इंग्लिश में एक बैरियर आ जाता है कि हमें चीजें समझ नहीं आती, उसको ओवरकम करने के लिए। ठीक है, तो हमने पढ़ा था कि ऑन हिज ब्लाइंडनेस एक ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है। ऑटोबायोग्राफिकल वर्क हमारा वो होता है जिसमें राइटर जो है अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस शेयर करता है। जैसे कि ऑन हिज ब्लाइंडनेस में जॉन मिल्टन ये बताते हैं दैट एट द एज ऑफ 44 ही टर्न्ड ब्लाइंड, एंड एज ही टर्न्ड ब्लाइंड वो बहुत ही ज्यादा हेल्पलेसनेस में आ जाते हैं कि अभी तक जो उनका टैलेंट था राइटिंग के लिए, उसने उन्होंने अभी गॉड को ग्लोरीफाई भी नहीं किया, और बहुत जल्दी जो है उनको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है दैट ही हैज बिकम ब्लाइंड। और ये हमारा एक पेट्रियार्कन सोनेट है जो कि हमारे 14 लाइंस के होते हैं। इसमें एक ऑक्टेव 8 लाइंस और सेसेट 6 लाइंस के होते हैं। ऑक्टेव में उन्होंने प्रॉब्लम को डिस्कस किया है जो भी वो फेस कर रहे हैं, जो हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा है काफी डिटेल में, डू चेक आउट द लेक्चर। और जो हमारा सेसेट होता है उसमें हम सोल्यूशन की तरफ जाते हैं, जहां पर वो कह रहे हैं कि गॉड मेरी ग्लोरिफिकेशन के लिए वेट नहीं कर रहे हैं और ना ही वो मुझे पनिश करेंगे, क्योंकि God there are thousands and hundred of people who are worshipping him on daily basis, so God is not greedy for my appreciation. Okay, so then he comes to the solution that God also praises people who only stand and wait, जो उनके problems को accept कर लेते हैं and then they proceed with their life with a positive note। तो ये एक पॉजिटिविटी हमें सेट में देखने को मिलेगी, जो हम आज की क्लास में पूरा पोम है जो उसको एनालिसिस उसका करेंगे। Before moving further, I would want to give you a very important information। जो भी स्टूडेंट्स हमारा विक्ट्री बैच लॉन्च हो चुका है एप्लीकेशन पे, इनसाइटेड हमारा एप्लीकेशन है, इसको आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ पर जो हमारा एक सेक्शन है स्टडी मटेरियल वाले सेक्शन में, जैसे ही आप इस कोर्स को डाउनलोड इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे और इस कोर्स पे क्लिक करेंगे, स्टडी मटेरियल पे आपको मेरे फ्री वीडियोस भी मिल जाएंगे, और स्टडी मटेरियल वाले सेक्शन में आपको ये पीडीएफ भी मिल जाएगा आज की पूरी क्लास का, जहां पर मैंने सारे अपने जो मेरे पर्सनल नोट्स है वो इस पीडीएफ में दिए हुए हैं। ठीक है, जो हमारा कोर्स है विक्ट्री बैच, जो भी स्टूडेंट्स इसमें एनरोल करेंगे, आई वुड वांट टू टेल यू कि ये एक वन स्टॉप सोल्यूशन होने वाला है, जहां पे लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस होंगी। जो भी स्टूडेंट्स एनरोल करते हैं उनको फ्री टेस्ट सीरीज मिलती है। जो भी हम टॉपिक कंप्लीट करेंगे उसके बाद आपका टेस्ट लिया जाएगा, देखा जाएगा कि आप बाकियों से कितना बेटर कर रहे हैं, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में यही होता है कि हमें बाकियों से बेहतर होना है। 325 हमारी सीट्स आई हैं फर्स्ट ग्रेड इंग्लिश में, विच इज नॉट अ लेस नंबर, काफी अच्छा नंबर है। तो बहुत ही अच्छी एक अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए ग्रैब करने के लिए। जो भी कोर्सेज के साथ जुड़ते हैं स्टूडेंट्स, कंसिस्टेंट रहिए क्लासेस में, एंड डेली क्लासेस को देख के जो भी मैं पीडीएफ दूंगी उसका अच्छे से रिवीजन करिएगा। तो विक्ट्री बैच के साथ अगर आप जुड़ते हैं, और जो भी हमारे फर्स्ट 100 स्टूडेंट्स होंगे, ओके, जो भी हमारे फर्स्ट 100 स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कूपन कोड है इनसाइटेड 500, तो उनको डिस्काउंट मिलेगा। तो जो भी आप स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, जो भी कोर्स को अवेल करना चाहते हैं, जल्दी कर लीजिएगा, जिससे आपको कूपन कोड का डिस्काउंट भी मिल जाए, क्योंकि फिर बाद में आप ये अवेल नहीं कर पाएंगे। और हमारे जो लेक्चर्स है, जैसे कि मैंने बताया अभी, लाइव प्लस रिकॉर्डेड लेक्चर्स रहेंगे हमारे। डिटेल्ड हम पीवाईक्यू का सोल्यूशन करेंगे, पीवाईक्यूज का एनालिसिस करेंगे, ओके। और जो बेस्ड ऑन न्यू पैटर्न है, जैसे कि हमारी पेडागोजी साइकोलॉजी हमारी पेपर 1 में ऐड हो गई है, और जो भी हमारे लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग है, और जो पीवाईक्यूज है लेटेस्ट, उनके अकॉर्डिंग ही हम अपने सिलेबस को लेकर चलेंगे। डाउट सेशंस होंगे रेगुलरली, और जो भी स्टूडेंट्स मेरे साथ कनेक्ट करना चाहते हैं, दिस इज माई नंबर, आप पर्सनली कनेक्ट कर सकते हैं। जो भी आपकी क्वेरीज हैं और जो भी आपके डाउट्स हैं वो आप यू कैन कनेक्ट विद मी, एंड आई विल ट्राई टू सॉल्व ऑल योर डाउट्स एंड क्वेरीज, okay। So this was all about the course. Now let's move on to the lecture।
तो हमने जो लास्ट क्लास है हमने सोनेट के बारे में पढ़ा था, फिर हमने बैकग्राउंड देखा था कि कैसे जो है ओलिवर क्रॉम्वेल आए थे और जो हमारे जॉन मिल्टन थे वो भी एक प्यूरिटन थे। ओके, तो कैसे वो ओलिवर क्रॉम्वेल को सपोर्ट करते थे, ठीक है। जो प्यूरिटन्स थे वो काफी स्ट्रिक्ट थे, वो चर्च के अगेंस्ट और प्रीस्ट के जो पोप होता था उनके अगेंस्ट जो उनकी गलत प्रैक्टिसेस थी उनको रिवोल्ट करते थे। ओके, एंड देन वी वर एनालाइजिंग ऑल द लाइंस एंड देन वी मूव फॉरवर्ड टू आवर एनालिसिस ऑफ द रेस्ट ऑफ द लाइंस। तो हमने ये देखा था प्रीवियस क्लास में कि मैं थोड़ा-सा आपको ब्रीफ समरी दे देती हूँ जिससे आपको रिकनेक्ट करने में प्रॉब्लम ना हो। तो हम लाइन बाय लाइन एनालिसिस कर रहे थे, तो हम ये वाली लाइन्स का एनालिसिस कर चुके थे दैट व्हेन आई कंसीडर हाउ माय लाइट इज स्पेंट व्हिच मीन्स दैट हाउ माय लाइफ इज स्पेंट, क्योंकि नाउ ही इज ब्लाइंड तो यहाँ पे लाइट को उसका एज अ मेटाफर लेके बताया गया है, थोड़ी-सी आयरनी डाल के यहाँ पर। हियर हाफ माय डेज इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइट, कि मैंने जो अपने टैलेंट है, पहले जो मेरे पास टैलेंट था मैंने उसको वेस्ट कर दिया है, जो कि एक पेट्रियार्कन सोनेट के बारे में बात हो रही है। दूसरा हमारा जो पैराग्राफ हमने कल डिस्कस किया था वो है एंड दैट वन टैलेंट व्हिच इज डेथ टू हाइड लॉस्ट विद मी यूजलेस दो माय सोल मोर बेंट टू सर्व देयर विद माय मेकर। मेकर मतलब यहाँ पर गॉड की बात हो रही है। एंड प्रेजेंट माय ट्रू अकाउंट लेस्ट ही रिटर्निंग टू काइट। काइट मतलब रिब्यूक करना, स्कूल्ड करना। तो उनको लग रहा है कि जो मेरा टैलेंट था, एक टैलेंट, कौन सा टैलेंट, उनकी राइटिंग का जो टैलेंट था, जिससे वो जो उनकी पोएटिक क्वालिटीज थी, जिससे वो बहुत ही अच्छा लिखते थे, जो उनका वो टैलेंट है वो अब नहीं रहा है। लॉस्ट विद मी यूजलेस, कि मैंने यूजलेसली ही उसको वेस्ट कर दिया है। दो माई सोल मोर बेंट, कि मेरे सोल में ये जो टैलेंट था वो लॉस्ट हो गया है, वो मुझे मेरे अंदर ही रह गया और मैंने उसको बहुत अच्छे से यूज नहीं किया। नाउ आई हैव बिकम ब्लाइंड। तो उनको ये हेल्पलेसनेस फील होते, तो हम उनकी टोन में भी ये सारी चीजें सेंस कर सकते हैं। टू सर्व देयर विद माई मेकर एंड प्रेजेंट माई ट्रू अकाउंट लेस्ट ही रिटर्निंग टू काइट। जैसे ही मैं फाइनल आफ्टर डेथ फाइनल कॉलिंग के लिए, जैसे ही मेरा गॉड से मेरी मुलाकात होगी या फिर जैसे ही आई विल मीट गॉड, गॉड विल काइड मी, गॉड विल पनिश मी दैट आई हैड गिवन यू टैलेंट्स एंड यू डिड नॉट यूज इट टू द बेस्ट ऑफ योर कैपेबिलिटी। ऐसा उनको इनिशियल लाइंस में लगता है। जैसे जो मैंने बताया आपको कि जो फर्स्ट 8 लाइंस है उनमें वो प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। सो वी ऑलरेडी डिस्कस दिस इन आवर प्रीवियस लेक्चर। तो कल का क्लास हमारा जो था वो मिस मत करना, जाके जरूर देखना, जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो आगे रिकनेक्ट करने में, क्योंकि इसके बाद हम एक स्पेशल क्लास लेकर आएंगे जिसमें हम सारे PYQs का एनालिसिस करेंगे और उनको सॉल्व करेंगे ऑफ ऑन हिज ब्लाइंडनेस बाय जॉन मिल्टन। चलिए, इसमें हमने एक एल्यूजन भी लिया था पैराबल ऑफ टैलेंट्स का, जो कि हमने कल की क्लास में पढ़ लिया था। नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट लाइन्स। Doth God exact their labor? Light denied, I fondly ask. Fondly का यहाँ पर मतलब है foolishly. Okay, foolishly he asked. He would ask this question to himself. Will God ask me about the account of my day labor since he has taken away my sight? क्या गॉड मुझसे पूछेंगे कि मैंने अपने टैलेंट्स को कैसे यूज किया, क्योंकि अब मेरी साइट तो उन्होंने ले ली है, वापस ले ली है। So is it fair for God to ask me this question because he knows I am blind now? Here he fondly refers to foolishly. ठीक है, यहाँ पे fondly का मतलब हमारा foolishly हो जाता है। In all innocence he asks this question is a tone of complaint, कि क्या God मुझे अभी भी question करेंगे, because अब तो मेरे पास वो talent ही नहीं है। Now I cannot see anything, मेरे भी कुछ inhibitions आ गए हैं, मेरे साथ अब different problems आ गए हैं। Here he can see a sense of conflict, ठीक है, एक conflict देख रहे हैं वो, relating it with the political turmoil during that time in England, the situation of civil war. Okay, एक civil war की यहाँ पर situation है, टसल बिटवीन कैथोलिक्स। जैसा कि मैंने कल की क्लास में बताया था कि उस टाइम जो पॉलिटिकल कंडीशन चल रही थी वो ये चल रही थी कि जो प्योरिटन्स थे वो कैथोलिक्स को एबॉलिश, बहुत ही ज्यादा उनके अगेंस्ट रिवॉल्ट करना चाहते थे, चर्च के अगेंस्ट जाना चाहते थे, क्योंकि चर्च में बहुत सारी हमारी ऐसी प्रैक्टिसेस थी, ऐसे बिलीव्स थे जहां पे लोगों को मिसगाइड जा रहा था। तो जो हमारे प्यूरिटन्स थे वो उसके अगेंस्ट बोल रहे थे। चार्ल्स वन जो हमारे किंग थे, उन्होंने बहुत टाइम तक पार्लियामेंट को नहीं मिलने दिया था। ओके, जो कैथोलिक्स थे,
तो जो प्रोटेस्टेंट्स थे हमारे, वो इन सब चीजों का रिवोल्ट करते थे, और जॉन मिल्टन जो थे वो इसी ग्रुप का पार्ट थे, जो हमारे प्यूरिटन्स थे। ठीक है, प्यूरिटन्स हमारे प्रोटेस्टेंट्स का थोड़ा सा स्ट्रिक्ट फॉर्म हो जाता है, जो बहुत ही ज्यादा रिलीजियस होते हैं, स्ट्रिक्ट होते हैं, और इनके आने के बाद, ओलिवर क्रॉम्वेल के आने के बाद हमारे थिएटर्स भी क्लोज हो गए थे। Tussle between Catholics who believed God rewards us according to our labor we do in service of God। तो उस टाइम प्योरिटन से बिलीव करते थे कि गॉड जो है वो हमें हमारे लेबर के अकॉर्डिंग, जितना हम हार्डवर्क करेंगे उसके अकॉर्डिंग हमें रिवॉर्ड करते हैं। However, Protestants believe that faith alone is enough for salvation। Okay, so here कैथोलिक्स ये बोल रहे हैं कि गॉड हमारे लेबर के अकॉर्डिंग हमें रिवॉर्ड करते हैं, उनका ये बोलना है। लेकिन जो प्रोटेस्टेंट्स थे, जो प्योरिटन्स थे, वो ये बिलीव करते थे कि फेथ इज इनफ, क्योंकि यहाँ पर एक लाइन आती है दैट यू नो दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट, विच इज अ वेरी फेमस लाइन एट द एंड ऑफ दिस पोएम ऑफ जॉन मिल्टन, कि हमारा जो फेथ है अगर वो भी हम इंटैक्ट रखें तो सो दैट इज ऑल्सो इनफ टू मेक गॉड हैप्पी, गॉड को ग्लोरीफाई करने के लिए या सेल्वेशन के लिए, जिसे हम बोलते हैं मोक्ष। ठीक है, उसके लिए हमारा फेथ ही इनफ है। बट पेशेंस टू प्रिवेंट दैट मर्मर सून रिप्लाइज गॉड डॉथ नॉट नीड आइदर मैन्स वर्क। तो पहले तो लेबर की बात हो रही थी, इन लाइन्स में क्या बात हो रही थी, डॉट गॉड एग्जैक्ट डे लेबर लाइट डिनाइड आई फॉन्डली आस्क, कि जो भी लोग लेबर नहीं करते हैं क्या उनको गॉड लाइट डिनाई कर देते हैं, क्या उनको हैप्पीनेस नहीं मिलती है? पर इसमें हमने देखा कि ऐसा नहीं है। गॉड को सिर्फ फेथ चाहिए ह्यूमंस में, कि अगर हमारा फेथ स्ट्रांग है देन ही इज गोइंग टू बी हैप्पी। तो फिर वो एक और क्वेश्चन जो है वो पूछते हैं, बट पेशेंस टू प्रिवेंट दैट मर्मर सून रिप्लाइज। ठीक है, अब यहाँ पर मर्मर का क्या मीनिंग हुआ? मर्मर मीन्स हिज इनर वॉइस। ठीक है, वो जब पेशेंस रखते हैं, बट पेशेंस टू प्रिवेंट दैट मर्मर सून रिप्लाइज गॉड डॉथ नॉट नीड आइदर मैन्स वर्क और हिज ओन गिफ्ट्स हु बेस्ट बियर हिज माइल्ड योक। माइल्ड योक मीनिंग जो बर्डन हमें फील होते हैं, जो हमारे साथ प्रॉब्लम्स होती हैं एज ह्यूमंस इन आवर लाइफ, they serve him best। okay, but patient to prevent that murmur soon replies। जो उनके अंदर के टर्मोइल है, जो उनके अंदर के जो प्रॉब्लम्स है, तो पेशेंटली उनके अंदर की जो इनर वॉइस है वो ही उनको आंसर देती है कि गॉड की सर्विस में तो बहुत सारे लोग हैं, तो गॉड जो भी उनका बर्डन, जो माइल्ड योक होता है, इसको भी हम एक एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे, एक एल्यूजन के थ्रू देखेंगे, दे सर्व हिम बेस्ट। पेशेंस इज पर्सोनिफाइड एज इफ पेशेंट कम्स इन फॉर्म ऑफ अ पर्सन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, पेशेंस को पर्सोनिफाई किया है। ये क्वेश्चंस आ जाते हैं तो थोड़ा सा फोकस करके देखना, यहाँ से क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में। As if patience comes in forms of a person and hold him back, that don't say that, don't ask such questions out of your impatience to God, कि गॉड से ऐसे क्वेश्चंस मत पूछो, इतने कंफ्यूजन के, इतने फियर के, इतने डाउट के। पेशेंट कंसोल्ड हिम, उनकी जो एक क्वालिटी थी पेशेंस की जॉन मिल्टन में, वो एज अ पर्सन पर्सोनिफाई की गई है, कि पेशेंस ने उनको समझाया, उनका जो पेशेंस था उससे उनको पता चला कि मुझे ये सारे क्वेश्चंस, ये सारे इनवैलिड या इलॉजिकल क्वेश्चंस गॉड से नहीं करने चाहिए, बिकॉज गॉड इस तरीके से नहीं सोचते हैं, या फिर गॉड हमें इस तरीके से नहीं परसीव करते हैं ह्यूमंस को। comforted him, okay, comforted him, consoled him and said God doesn't need your account, your glorification, neither he needs to extract labor from you। कि गॉड को थोड़े ना आपका बहुत ज्यादा हार्ड वर्क, लेबर, ये सारी चीजें चाहिए, या फिर वो चाहते हैं कि हम उन्हीं की तारीफ करते रहें, उन्हीं को ग्लोरीफाई करते रहें, ऐसा नहीं है। फॉर्म जो उनका एक कैरेक्टरिस्टिक है वो उनको समझाते हैं कि नहीं, गॉड इज नॉट हंग्री फॉर आवर प्रेज ऑफ आवर ग्लोरिफिकेशन, ही इज नॉट ग्रीडी। उन्होंने हमें टैलेंट्स इसलिए दिए हैं ताकि हम अपने लिए उनको यूज कर सके। ओके,
तो patient has consoled him, comforted him, and said that God doesn't need your account, your glorification, neither he needs to extract labor from you. वो ये भी नहीं चाहते कि हम बहुत ज्यादा लेबर करें, ठीक है, वो बस ये चाहते हैं कि हम फेथ रखें और हम प्रॉब्लम्स को विद ए पॉजिटिव आई, पॉजिटिव नोट, विद अ पॉजिटिव फीलिंग उनको फेस करें. He has given you certain talents, you can use it or you may not use it. या तो हम उन्हें यूज करें या फिर हम यूज ना करें, लेकिन वो हमें पनिश नहीं करेंगे. गॉड जो है, ही हैज अ हार्ट ऑफ गोल्ड. ओके, गॉड हैज अ हार्ट ऑफ गोल्ड एज ही नेवर एक्सपेक्ट्स एनीथिंग इन रिटर्न. ठीक है, जस्ट लाइक आवर पेरेंट्स. ओके, सो गॉड भी उन्हीं की तरह है कि ये नहीं कि अगर हमारे अंदर कोई क्वालिटीज है, हमारे अंदर कुछ अच्छी चीजें हैं, तो वो चाहते हैं कि हम उन्हीं की प्रेज करते रहे. वो ये कहते हैं कि अगर कुछ अच्छी चीजें हैं भी तो गॉड हैज अ हार्ट ऑफ गोल्ड, वो कुछ रिटर्न में एक्सपेक्ट नहीं करते. इट इज अप टू यू हाउ यू वांट टू यूज हिज टैलेंट्स गिवन टू यू. ही इजंट लाइक दैट मीन मास्टर, जो कि हमने कल वाली क्लास में एक एल्यूजन पढ़ा कि एक मास्टर होता है, वो अपने सर्वेंट्स को कुछ टैलेंट्स या कुछ गोल्ड कॉइन्स देता है और जो सर्वेंट मल्टीप्लाई नहीं करता वो उसको स्कोल्ड करता है, पनिश करता है. बट गॉड इस तरीके से नहीं वर्क करते हैं. गॉड डज नॉट फंक्शन लाइक दिस. गॉड इज नॉट दैट मीन मास्टर. गॉड जो है, ही हैज अ हार्ट ऑफ गोल्ड, क्योंकि उनकी सर्विस में तो थाउजेंड्स ऑफ लोग हैं जो उन्हें वर्शिप कर रहे हैं, जो उनको प्रे कर रहे हैं, जो उनमें एक पॉजिटिविटी का एक फेथ रख रहे हैं. सो ही डज नॉट नीड ऑल दीज थिंग्स. ओके, वट एवर ही टेक्स इट बैक. तो ही डज नॉट आस्क फॉर एनीथिंग इन रिटर्न. जो भी उन्होंने दे दिया वो उन्होंने दे दिया. योक अगेन, अब यहाँ पर क्या है, माइल्ड योक. माइल्ड योक मतलब जो भी हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं, जो भी हमारी लाइफ में बर्डन्स आते हैं, जो भी हमारी प्रॉब्लम्स हो गई हैं, जो भी हम स्ट्रगल्स फेस करते हैं लाइफ में, ठीक है. योक अगेन इज अ रेफरेंस टू द बाइबल वेयर इट वॉज बिलीव्ड इन द ओल्ड टेस्टामेंट. ठीक है, ये भी एक बाइबल से हमारे लिए एक रेफरेंस लिया गया है. ओल्ड टेस्टामेंट में देयर वर ऑलमोस्ट 600 ड्यूटीज दैट अ पर्सन हैड टू फुलफिल. ठीक है, 600 ड्यूटीज फुलफिल करनी होती थी और ओल्ड टेस्टामेंट के अकॉर्डिंग. हमारे जो बाइबल है उसमें एक ओल्ड टेस्टामेंट होता है और एक न्यू टेस्टामेंट होता है. ठीक है, इनके दो पार्ट्स हैं. बट व्हेन जीसस केम ही मेड द होल थिंग लाइट, एंड व्हेन जीसस केम he made this burden light by saying just love God. जब दोबारा से जीसस क्राइस्ट आए थे, ठीक है, क्रूसिफिकेशन के लिए, जो भी ह्यूमैनिटी में गलत चीजें हो रही थी उसकी प्यूरिफिकेशन के लिए, उन्होंने कहा that just love God and love your fellow beings, that is all humans have to do. कि हमें सिर्फ God को we have to love him and we have to love fellow beings, that is all humans have to do. कि हमारे और भी जो creatures हमारे आसपास हैं, we have to love them with all our heart. तो यहाँ पे जो हमारे डिफिकल्ट वर्ड्स हैं वो मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं. जो भी हमारी लाइंस होंगी, जो भी डिफिकल्ट वर्ड्स होंगे, उनको मैंने एक्सप्लेन कर दिया है. आप एप्लीकेशन में जाके डाउनलोड कर सकते हैं. एंड इफ यू लाइक द सेशन सो फार, अभी और भी हम एनालिसिस करेंगे, बट इफ यू लाइक द सेशन सो फार, देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब विद योर फ्रेंड्स. और जो आगे का सेशन भी है पूरा देखना, क्योंकि अभी आगे हम पूरा इसका एनालिसिस करने वाले हैं. ठीक है, तो डे लेबर हमें लाइन 7 में दिया है, विच मीन्स रेफर्स टू वर्क डन ड्यूरिंग द डे, दैट इज वर्क रिक्वायर्स लाइट टू कम. मिल्टन coined this word, so its exact definition is a matter of interpretation. ठीक है, जो भी हम अपना काम करते हैं उसे डे लेबर यहाँ पर बोला गया है. मर्मर इज अ लो क्वाइट कंप्लेन. ठीक है, जो उनके अंदर एक हेल्पलेसनेस की फीलिंग थी, वो कंप्लेन करते हैं, बट देन पेशेंस कम्स इनटू प्ले. पेशेंस को पर्सोनिफाई उन्होंने किया है. वन ऑफ द फेवरेट्स ही ऑफन यूजेस इन लेटर पोएम्स में भी उनको यूज करते हैं टू डिस्क्राइब अनहोली इम्पायस रिस्पॉन्सेस. ठीक है, जो भी उनके मन में डाउट्स, फियर्स आ रहे हैं, उन सब चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए. देन वी हैव योक. ओके, व्हाट इज योक? अ बर्डन और एन ऑब्लिगेशन. अ वर्ड लिटरली डिस्क्राइब्स अ डिवाइस. जैसे एक हमारे जो विलेजेस होते हैं वहां पे आपने देखा होगा कि जो बैल होता है
उसके ऊपर एक बर्डन होता है, एक योक होता है, ठीक है, जो ये जो हम स्ट्रैंड है इसे योक बोलते हैं, ठीक है, अटैच टू ऑक्सन कार्ट और प्लो सो दैट एन ऑक्सन वॉक्ड फॉरवर्ड, ठीक है, उसको आगे बढ़ाने के लिए दे वुड पुल दैट कार्ड और प्लो बिहाइंड देम, ठीक है, सो दे प्लो बिहाइंड देम, जिससे वो आगे की तरफ दे मूव फॉरवर्ड। इसी तरीके से जो भी प्रॉब्लम्स हिंड्रेंसेस हमारी लाइफ में आती है दे ऑल्सो कम सो दैट वी कैन मूव फॉरवर्ड इन लाइफ। ओके, तो अब हमारा जो लास्ट फेमस लाइन्स है हम उन पर आ गए हैं। His state is kingly, thousands at his biding speed, and post over land and ocean without rest. They also serve who only stand and wait. ठीक है, what a beautiful line. तो इसमें ये बोल रहे हैं कि जो गॉड है उनका जो स्टेट है इट इज किंगली, ठीक है, इट इज किंगली एंड देयर आर थाउजेंड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ पीपल इन हिज सर्विस। उनकी सर्विस में तो इतने सारे लोग हैं और बहुत सारे लोग उन्हें प्यार करते हैं, बहुत सारे लोग उन्हें वर्शिप करते हैं। पोस्ट ओवर लैंड एंड ओशन विदाउट रेस्ट, ठीक है, इतने सारे लोग उनकी सर्विस में हैं एंड दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट, कि जो भी उनके प्रॉब्लम्स को पेशेंटली एक्सेप्ट करते हैं दे ऑल्सो आर इन द सर्विस ऑफ गॉड एंड दे आर ऑल्सो ग्लोरीफाइंग गॉड। He says that God is kingly and there are thousands, जैसा कि मैंने बताया, ready to speed and post over land oceans as there are angels and thousands of people waiting to obey him। उनकी obedience में, उनकी service में कितने सारे लोग हैं, कितनी सारे religious places हैं जहाँ पर लोग meditation कर रहे हैं, जहाँ पर लोग ध्यान में बैठे हैं, जहाँ पर लोग God को worship कर रहे हैं। Okay, डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन में डिफरेंट डिफरेंट पीपल हैं, डिफरेंट डिफरेंट प्रैक्टिसेस हैं। हिज ओन पेशेंस, उनके जो पेशेंस है जैसे पर्सोनिफाई किया था प्रीवियस लाइंस में, टेल्स हिम दैट दे हैव टू सर्व ओनली स्टैंड एंड वेट, which means that the people only wait and stand for God's order and all they also serve, जो सिर्फ वहां पर रहकर उनकी सर्विस में काम करते हैं। The very act of waiting is in itself a service, ठीक है, वेट करना, पेशेंस रहना, पेशेंस रखना, ठीक है, to work hard continuously if you're preparing for an examination, to have patience, to have faith in your preparation, to work on your daily targets and to not get hopeless or to not get in this state of helplessness, even that is a big thing for God. Okay, I'm just taking an example, although you can apply it to just wait patiently, ठीक है, हम अगर patiently wait भी करते हैं there will come a time wherein you will be assigned a duty and you could put all your talents and do the duty well. So Milton tries to console himself. यहाँ पर मिल्टन, जो बाकी की लाइंस हो गई हमारी, यहाँ पर मिल्टन खुद को कंसोल कर रहे हैं कि ऑल्दो अभी तक उन्होंने जो उनको ब्लाइंडनेस आई, अपने टैलेंट्स को बहुत अच्छे से शायद वो गॉड की ग्लोरिफिकेशन में यूज नहीं कर पाए, लेकिन लेटर ही राइट्स पैराडाइज लॉस्ट, जिसको हम आज भी पढ़ते हैं, आज भी हमारे ग्रेजुएशन के सिलेबस में वो प्रिस्क्राइब्ड है। सो इट इज अ वेरी गुड थिंग विच जॉन मिल्टन हियर सेज। वो एक पॉजिटिव नोट के साथ, एक लाइट के साथ अपना जो थॉट प्रोसेस है यहाँ पर पोर्ट्रे करते हैं। पेट्रियार्कन सोनेट, जैसा कि मैंने बताया, लास्ट के 6 लाइन्स में ही इज टॉकिंग अबाउट द सॉल्यूशन and reassures that he will be able to overcome his dark period, कि जो उनका डार्क पीरियड है वो इसको ओवरकम कर पाएंगे and he will be able to put some good use by God, ठीक है, और गॉड के थ्रू वो एक गुड यूज में भी उसको पुट फॉरवर्ड कर सकते हैं and use the talent that God has bestowed upon him। तो जैसे ही राइट टाइम आएगा, जैसे ही राइट अपॉर्चुनिटी आएगी, तो वो इस टैलेंट को आगे यूज कर सकते हैं गॉड की सर्विस में, और फिर उन्होंने वो टैलेंट को यूज किया भी। तो जो यहाँ पर, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि ये पोएम ऑटोबायोग्राफिकल है। जैसा कि हम देखते हैं जो भी सोल्यूशन यहाँ पर जॉन मिल्टन ने हमें दिए हैं, उसके बाद हम देखते हैं कि 1667 में, ठीक है, 1652 में वो ब्लाइंड हुए थे एंड 1667 में ही पब्लिश्ड पैराडाइज लॉस्ट। तो वो गॉड को ग्लोरीफाई करते हैं, जैसे ही उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है वो अपनी ड्यूटी को फुलफिल करते हैं एंड ही ग्लोरीफाइज गॉड। ओके, हिज ओन पेशेंस टेल्स हिम दैट दे हैव टू सर्व
who only stand and wait, which means people who wait, ठीक है, they also serve for God. The very act of waiting is in itself is a service, ठीक है. अगर हम patiently we work hard towards our goals, हम patiently एग्जाम की भी प्रिपरेशन करते हैं, हम कंसिस्टेंट रहते हैं कोर्सेज में, या जहां से भी अगर हम सेल्फ स्टडी भी कर रहे हैं, हम अपने डेली टारगेट फुलफिल करते हैं, हम प्रॉपर टेस्ट दे रहे हैं, ठीक है. सो दिस इज हाउ आई एम रिलेटिंग इट विद योर प्रिपरेशन. So just wait patiently, and there will come a time where you will be assigned a duty and you could pull all your talents in. Okay. So this poem ends on a positive note, positive connotation, and that we should have faith in our heart. With patience, we are worthy of God's love. यहाँ पर जो कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स हैं वो ये हैं. पोस्ट हियर मीन्स टू मूव स्विफ्टली, टू ट्रैवल with haste or with urgency. Okay, here it is given. And post over, land and ocean without rest, मतलब haste में या फिर speed में, जैसे बहुत सारे लोग God की सर्विस में already हैं. Okay, over here means a shortened form of the word over. Milton makes contraction for the sake of his meter. ठीक है, वो मीटर जो हमारा है ABBA, CDE जो हमने कल वाली क्लास में पढ़ा था, अभी मीटर पे हम एक और क्लास लेंगे. ठीक है, हमारा जो कोर्स है उसी में अब जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम स्ट्रक्चर और मीटर देखेंगे पोएम का, कि कैसे स्ट्रक्चर और मीटर में क्या क्या फ्लक्चुएशंस आए, क्या क्या हमारे पोएटिक डिवाइसेस यूज हुए, हम नेक्स्ट सेशन में वो सारी चीजें देखेंगे. मिल्टन मेक्स कॉन्ट्रैक्शन फॉर द सेक ऑफ हिज मीटर. ठीक है, यहाँ पर उन्होंने ये थोड़ा सा उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा सो दैट इट कुड बी एडजस्टेड इन द मीटर, जो कि इयाम्बिक पेंटामीटर में ये पूरी पोएम लिखी गई है, जिसमें इयाम्बिक पेंटामीटर में क्या होते हैं, हमारे 10 सिलेबल्स होते हैं और 5 उनके पेयर्स होते हैं. उनको भी हम देखेंगे जब हम अभी जो नेक्स्ट हमारी कल की क्लास होगी जिसमें हम मीटर डिस्कस करेंगे. सो इट शुड बी प्रोनाउंस्ड एज अ सिंगल सिलेबल, इसको हम एज अ सिंगल सिलेबल लेंगे. ओके, सो स्ट्रक्चर पे हम कल आएंगे. आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी. एंड टू ऑल द स्टूडेंट्स हु आर न्यू, आई वुड वांट टू टेल यू अगेन कि हमारा जो बैच है विक्ट्री बैच वो लॉन्च हो चुका है एप्लीकेशन पे. तो जो भी कोर्सेज के बेनिफिट्स को अवेल करना चाहते हैं, फर्स्ट 100 स्टूडेंट्स के लिए कूपन है इनसाइटेड 500, आप इससे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं और हमारी लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस रहेंगी और बहुत ही स्ट्रक्चर्ड वे में कोर्स को मैंने डिजाइन किया है जिससे आपको मैक्सिमम बेनिफिट हो. हम PYQs करेंगे और हर एक सेक्शन के बाद, हर एक टॉपिक के बाद हम टेस्ट लेंगे जिससे हम देखें कि हम बाकियों से कितना बेटर कर रहे हैं, क्योंकि उसी से हमें पता चलेगा कि हमारा जो एग्जैक्ट पोजीशन है, हम कितना ज्यादा अच्छे हैं प्रिपरेशन में या फिर हमारी प्रिपरेशन में कुछ अभी कमियां हैं. तो आप ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं प्ले स्टोर से, विच इज इनसाइटेड. यहाँ से आप इंस्टॉल कर सकते हैं और यहीं पर आपको सेक्शन में जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे आपको सेक्शन में इसका स्टडी मटेरियल में PDF मिल जाएगा. सो यू कैन डाउनलोड द PDF फ्रॉम हियर. Now, thank you so much. Stay tuned and do like, share and subscribe and write down in the comment section if you have any doubts. I will try to answer all your doubts. Thank you so much and happy learning.